हे दोस्तों, श्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो शादीशुदा लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि शादी के बाद पति पत्नी में जो झगड़ा होता है, तो झगड़े के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, शादी के बाद देखिए, झगड़ा तो एक नॉर्मल विषय है, लेकिन उसके बाद लोग अक्सर ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तब अक्सर लोग गलत काम कर देते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। तो आज की ये वीडियो आप देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि झगड़े के बाद आपको क्या-क्या नहीं करना चाहिए और क्या-क्या आपको करना चाहिए। फिर आपकी जो रिलेशन है ना, वो अगर झगड़ा भी हुआ तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगा और उस सिचुएशन को आप बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे रिलेशन बेस्ड इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं रेगुलरली अपलोड करती रहती हूँ। और हाँ, अगर आप सिंगल हो तो भी देख लीजिए ये वीडियो, क्योंकि कभी ना कभी तो आपकी शादी होनी ही है और शादी के बाद झगड़ा तो बिल्कुल ही आम बात है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं पहले आपको ये बताऊंगी कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, मतलब कि क्या क्या गलती आप लोग कर देते हो और ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए झगड़े के बाद। तो पहला है दोस्तों, देखिए, ये झगड़े के अंदर ही आता है कि जब बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, तो पति पत्नी एक दूसरे को गाली भी दे देते हैं, स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो ये तो पहली एकदम बेसिक बात है, आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ में एक रिस्पेक्ट की रिलेशन अगर आपके रहे तो ये रिलेशन बहुत अच्छा चलता है। तो हमेशा ये याद रखिएगा, कुछ भी हो आप गाली मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, गाली आपको नहीं देना है। अब आ जाता है जब झगड़ा हो गया, तो अब क्या होता है ना, गुस्सा होता है, बात बंद रहता है, तब अक्सर लोग ये गलतियाँ कर देते हैं, जैसे कि खाना बनाना छोड़ देते हैं। अक्सर पत्नियाँ ये करते हैं, झगड़े हो तो वो खाना बनाना भी छोड़ देते हैं, खाते भी नहीं, खुद भी नहीं खाते, हस्बैंड को भी नहीं देते हैं। बच्चे हो तो वो भी बेचारे भूखे रह जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत काम है। देखिए, खाना ना खाने से क्या होता है ना, आपका जो गुस्सा है वो कम तो नहीं होता है, और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो खाना ना खाने का या फिर खाना ना बना कर ये जो एक डिसीजन आप लेते हो कि हम खाना नहीं बनाएंगे या फिर खाना नहीं खाएंगे, तो ये कोई समझदारी वाला काम नहीं है। ठीक है, तो आपका झगड़ा हुआ है, आप अपना काम तो करिए ना, आप अपना खाना बनाइए, बच्चों को खाना दीजिए। आप खुद ना बोलोगे इतना झगड़ा, तो बच्चों से बोल के भी आप खाना दे सकते हो उनको। या फिर मान लीजिए बच्चे नहीं हैं, आप खुद भी उनको खाना दे सकते हो कि खा लो, और कुछ बात मत करिए, लेकिन इतना तो बोल सकते हो कि खा लो। तो ये बात आप कभी ना करें। खाना जितना आपका भूख होगा ना, उतना आपका गुस्सा और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये है क्या, पहली पॉइंट। अब दूसरी जो पॉइंट है दोस्तों, ये घर छोड़ के चले जाना। ये भी एक आम बात है। जैसे लड़कियां क्या करती हैं, वो अपने मायके चले जाते हैं, और लड़के क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के घर चले जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत काम है दोस्तों। अगर आप चले जाते हो ना, फिर रिटर्न आने का आपका मन भी करे, तब तुरंत नहीं आ पाओगे, आपकी ईगो हर्ट होगा। और दोस्त के घर जाओगे तो दोस्त भी पूछेंगे, तो उनको भी आपको सब बताना पड़ेगा। तो ये बहुत ही एक डिस्गस्टिंग सिचुएशन हो जाता है। तो आप अक्सर कोशिश करिएगा कि आप ये काम ना करें, झगड़े के बाद आप घर छोड़ के ना जाए। तो ये दोस्तों दूसरी गलती। अब जो तीसरी गलती है ना, ये है, सबको कहने लग जाते हैं, मतलब कि आस पड़ोस, दोस्त, फैमिली, सबको कहने लग जाते हैं कि आज ना ये हुआ वो हुआ। तो इससे ना बहुत दो नुकसान होते हैं। देखिए, जैसे जो आपके दोस्त है या फिर जो आपके ऐसे नॉर्मल जो पड़ोस आस पड़ोस लोग हैं ना, वो आपका मजाक उड़ाएंगे पीठ पीछे कि देखो इनका ना रोज़ झगड़ा होता रहता है। और जो आपके बिल्कुल ही क्लोज है ना, अपने फैमिली के, जो आपके लिए रियली ही चिंता करते हैं, उनके आप टेंशन बढ़ा देते हो झगड़े के बाद बोल के। तो ये बहुत ही गलत बात है कि आप सबको बोलते फिरते हो, चाहे आपके कितने भी करीबी क्यों ना हो, उनको भी आप टेंशन देते हो। और अगर अरे-गरे किसी को बोलोगे तो वो मज़ा लूटेगा। तो किसी को बोलने का जो ये जो बात है ना, ये आपको नहीं करना है। और दोस्तों, जो 4 नंबर गलती है, ये है, झगड़ा होने के बाद अक्सर किसी-किसी का स्वभाव होता है ये बोलना कि हम डिवोर्स कर देंगे, हम हमें छोड़ दो, फिर हम सेपरेट हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत गलत काम है। इससे ना एक-दूसरे के मन में बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचता है। मान लीजिए हस्बैंड ये बात बोलते हैं कि अलग हो जाओ, डिवोर्स कर दो, तो ये ना पत्नी के मन में बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचता है कि अरे इतना मैं बुरी हूँ कि मुझे छोड़ देना चाहते हैं।
या फिर पत्नियाँ भी बोलते हैं ना तो हस्बैंड के मन में बहुत दुख होता है। मान लीजिए आप गुस्से में ही बोलते हो लेकिन ये जो बात एक बोल देते हो ना ये गहरा घाव की तरह हो जाता है। तो इससे नेक्स्ट टाइम भी आपका झगड़ा ज़्यादा होने का चांसेस रहते हैं। तो ये जो 4 मैंने पॉइंट बताए ना ये आपको नहीं करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो दोस्तों पहली जो बात है ना अपने घर में रह के अपना काम करिए। जैसे मान लीजिए आपका क्या काम है, घर का काम है या फिर आप कुछ करते हो मतलब इनकम वगैरह करते हो तो आप उसमें ही फ़ोकस कीजिए। झगड़ा हो गया वहाँ पे स्टॉप कर दीजिए। अक्सर ये होता है ना झगड़ा तो बाहरी दुनिया में हो जाते हैं लेकिन अपने अंदर ही दुनिया में हम उसको चलाते रहते हैं। अब हम अपने मन में ही बोलते रहते हैं अरे मुझसे ऐसे बात किया, ये बात किया, क्या मेरा कोई ये नहीं है, वो नहीं है। आप अपने ही मन में इसको बोलते जाते हो। आप खुद कभी गौर करना अपने सोच, आप खुद ही अपने मन में ये सब बोलते जाते हो, ठीक है? तो ये आप बोलना कम करो, खुद के मन में ये सब नेगेटिव थॉट आप मत लाओ। आप अपने काम पे फ़ोकस करो, जो भी आपका काम है। अगर आप बिल्कुल ही हाउसवाइफ़ हो तो अपने घर के काम जो है, खाना बनाओ, जो नॉर्मल काम है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा गुस्सा तो हस्बैंड के साथ आप बात मत करिए, कुछ दिन बात ना करने से कोई महाभारत नहीं हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आप खाना बनाइए, जो आपका काम है उसको आप करते रहिए। या फिर आप मान लीजिए घर में रह के कुछ करते हो तो उसमें आप फ़ोकस कीजिए, वो काम में आप फ़ोकस कीजिए, ठीक है? तो आपको ये करना है। दूसरा जो है, ये घर छोड़ के ना जाना। जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया कि घर छोड़ के जाके बहुत ज़्यादा गलती करते हो, तो घर छोड़ के मत जाइए। लेकिन यहाँ पे एक काम कर सकते हो, मान लीजिए हस्बैंड के साथ रहना बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा है, इतना ज़्यादा झगड़ा हो गया, तो रूम अलग कर लो। मतलब कि इस रूम में वो रह रहे, इस रूम में आप रह लो। कुछ दिन बाद अपने आप गुस्सा जब ठंडा हो जाएगा, फिर एक रूम में आ जाना। लेकिन घर छोड़ के जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा आपका नुकसान का भी चांसेस होता है, ठीक है? अक्सर लोग गुस्से में क्या करते हैं, जाते टाइम एक्सीडेंट भी किसी किसी का हो जाता है, इतना गुस्से में अगर जा रहे हैं तो। या फिर कोई गलत लोगों के हाथ भी आप पड़ सकते हो अगर लड़की गुस्सा करके ऐसे जा रहे हो तो ये बहुत ही बड़ी एक गलती है कि घर छोड़ के चले जाना गुस्से के टाइम। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो आप घर में अगर इतना ज़्यादा झगड़ा हो रहा है तो आप रूम अलग कर लो लेकिन घर से मत निकलो। तो तीसरा है दोस्तों, बच्चों के सामने ना बिल्कुल आप अपना जो है बिहेवियर उसको नॉर्मल रखो। चाहे जितनी भी ज़्यादा झगड़ा हो, बच्चों पे ना बहुत ज़्यादा गहरा इफ़ेक्ट पड़ता है। उनके मन में बहुत ज़्यादा दुःख होता है, चोट पहुँचता है। तो बच्चों के सामने ना आप कोशिश करो कि सब कुछ नॉर्मल दिखाने का, ठीक है? अपना काम करो, बच्चों के सामने नॉर्मल दिखाने की कोशिश करो। तो इससे आपके जो बच्चे हैं ना वो भी समझेंगे कि आप दोनों का कुछ दुःख हुआ है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ है तो वो समझेगा। लेकिन अगर आप उनके सामने ही लड़ोगे ना, उनके सामने बुरा बर्ताव करोगे एक-दूसरे के साथ, तो बच्चे ना थोड़ा एग्रेसिव टाइप हो जाते हैं, ठीक है? तो बाद में चल के यही बच्चा आप लोगों को बातें सुनाएगा, आपके साथ बुरा बर्ताव करेगा। तो ये बात आप समझ लेना, बच्चों के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश करना। और जो लास्ट पॉइंट है ये है दोस्तों, अपनी जो झगड़ा हुआ है ना वो सबको बोलते मत फिरो। मतलब सबको जाके ये बोलना वो बोलना, जैसे मैंने बताई कि अगर आप ऐसे बोलोगे ना तो जो करीबी है उनको बहुत दुख पहुँचेगा, जो अरे-गरे है उनको मज़ा आएगा। तो आप अपनी जो झगड़ा है ना वो अपने अंदर ही रखो, ठीक है? और ये आपको करना धीरे-धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इससे आपको दुःख थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन अगर ये थॉट प्रोसेस पे आप काम करोगे ना, जैसे खुद को ही बोलना, तो खुद को अच्छा बोलो। जब झगड़ा हो रहा है ना, जब हमारे मन खुद को ये बोलता रहता है, अरे मेरे साथ ऐसा क्या, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, तब आप खुद के मन में ना उसके अच्छे जो गुण हैं आपके हस्बैंड की या फिर आपके वाइफ़ के, वो बोलो, अरे वो तो मेरे लिए ये भी करता है, वो भी करता है। तो अगर आप अच्छा बोलोगे ना, तो आपका जो गुस्सा है वो ज़रा जल्दी शांत हो जाएगा। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि गुस्से झगड़े के बाद, पति-पत्नी में झगड़े के बाद आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, हुई तो एक लाइक ज़रूर कर देना और ये वीडियो अपने फैमिलीज़, फ्रेंड्स सबके साथ ज़रूर शेयर कर देना क्योंकि सब में झगड़ा होता है दोस्तों, कोई कहे या ना कहे, हर पति-पत्नी में झगड़ा होता है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही उनको लाभदायक होगा, ठीक है? और ऐसे वीडियोस रेगुलरली अपलोड करती रहती हूँ, तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको रेगुलरली यहाँ पे मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।